श्री गोकुल नाथ की जय। सो दादाजी कह रहे हैं कि भगवत भजनानुकूले ग्रहे स्थित्वा रह करके स्वधर्म स्वधर्म सु भगवान कृष्ण को भजन करो। वो स्वधर्म क्या है? वपु विशेष जिज्ञासु है। निबंध में श्री महाप्रभु ने कहो है, वो पूरा वहाँ संदर्भ देखेंगे तो वास्तव में वहां पे अपन को विशेष ख्याल में आएंगे। अब वहां थोड़ा बहुत वहाँ आशय बता रहे हैं कि अत्र स्वधर्म पदे न वर्णाश्रम धर्मा न विवक्षिता, क्योंकि स्वधर्म को कई बार निबंध में ऐसे कह दिया है करके बापू थोड़ा बात वो समझ से दूर करने के लिए स्वधर्म पद से वर्णाश्रम धर्म नहीं। क्यों? क्योंकि जब अगर सामने वाले व्यक्ति को कहोगे तो स्वधर्म तो वो यही समझेगा कि वर्णाश्रम धर्म बापू तुम्हारा लोक वेद अप्रसिद्ध या लोक वेदातीत जो विषय बापू तो कुछ ज्ञान नहीं है करके वो तो वर्णाश्रम ही लेगा। तो यार ये दादाजी कह रहे भाई नहीं, वर्णाश्रम धर्म की यहाँ बात नहीं है, किंतु स्वमार्गीय भगवत धर्म वो हमारे मार्ग के जो भगवत धर्म है वो उनकी यहाँ विवक्षा करी गई है। कुतः कैसे? तो कह रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्माणाम स्वधर्मत्व अभाव। जो वर्णाश्रम धर्म है उनमें स्वधर्मत्व को अभाव है, वो स्वधर्म नहीं कहे जा सकते। क्यों? क्योंकि स्वधर्म यहाँ हमारे लिए हमारे कॉन्टेक्स्ट में आत्मधर्म है और वर्णाश्रम जो है वो हमारी दृष्टि से वो देह धर्म नहीं है। तद्यथा जैसे धर्मोद्विधा, धर्म दो प्रकार के हुए, एक शरीर पर्यवसायी, द्वितीय आत्म पर्यवसायी। एक शरीर से जुड़ो भयो, एक आत्मा से जुड़ो भयो। तत्र संध्या वंदन हम आरभ्य यागांता नाम वर्णाश्रम धर्माणाम शरीर पर्यवसायित्वमेव। वहां पे जो वर्णाश्रम दृष्टि से जो संध्या वंदन से लेकर के और बड़े बड़े याग इत्यादि जो अपन यज्ञ याग कर रहे हैं वो जितने भी हैं वो सब वर्णाश्रम धर्म शरीर से जुड़े हुए हैं, therefore शरीर पर्यवसायी बन जाएंगे। और उन धर्मन को करने से जो फल मिलेगा वो इंद्र लोक आदि भोग पर्यवसाना, उनको फल कहां तक है? मात्र इंद्र लोक यानी स्वर्ग। स्वर्ग कोई लोक यानी स्वर्ग में अपन यहाँ से ट्रांसमाइग्रेट नहीं हो जा रहे हैं। जैसे आपको ख्याल हो तो पहले एक स्टार ट्रेक नाम की सीरीज आती थी, कैप्टन कर्क और वो स्पॉक और वो सब, वो क्या करते थे कहीं से भी वो बिल्कुल वो वेपराइज हो जाते थे, एनर्जाइज हो जाते थे। वो वहां पे बैठ वो जो उनको जो कैबिन थी वहां जाकर के एनर्जाइज, तो वो पूरा उनको जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता था, एनर्जाइज वो एनर्जी पे बन के और जहां जानो तो वहां जाकर के फिर खड़े हो जाते थे। तो ये कोई ऐसी बात यहाँ पे जो है इंद्रलोक आदि भोग, तो कोई ऐसा नहीं है कि आज अपन ये यज्ञ याग इत्यादि कर लियो तो वो यज्ञ करने से अपन स्वर्ग लोक में अपना जो है वो अवरोहण हो गया वहां चले गए। नहीं, स्वर्ग सुख माने स्वर्ग में जा प्रकार के सुख समृद्धि ऐश्वर्य को जो भोग है जो बताया हुए अपने यहाँ वह प्रकार को भोग ऐश्वर्य इत्यादि यहाँ प्राप्त कर वो तो नित्य नहीं रहेगा, नित्य नहीं है, क्योंकि वो आगे बता ही रहे हैं कि जब समाप्ति में जहां समय वो समाप्त तो भय, जब तक तुम्हारे धर्म चालू है, जब तक वाके वाइब्रेशंस तुम्हारे चल रहे हैं तब तक तुम वो ठीक है। द मोमेंट क्षीणे पुण्य मक्ति लोकम विशंति पुनर्मुषिका भव, तो जब पुण्यन को जो है वो क्षीण हो जाए, पुण्यन को जब तक उदय रहे तब तक तो वो जो है जैसा शरीर की स्थिति है, शरीर भी जब सामर्थ्यवान हो तो बस कोई भी प्रकार के भोग हो सके। अब शरीर भी जैसे जर्जर होने लग जाए, जैसे वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाए, ऐसे सब तमाम जो है वो चीजें अपन के साथ धीरे धीरे वो गिफ्ट भी मिलने शुरू हो जाए, ऐसी वो कहानी है।
सो क्षीणे पुण्य, जब जब पुण्य जो है अपने क्षीण होते चले जाएं तो मर्त्य लोकम विशंति पुनर्मुषिका भव इति वचनात् शरीर सुख पर्यवसायित्वमेव। ये जो वर्णाश्रम धर्म है, साला जी कह रहे हैं कि वो सब शरीर पर्यवसायी है और न तो आत्मनः परलोक साधकत्वम, वो आत्मा को परलोक सिद्ध नहीं करा सके। ये वर्णाश्रम धर्म सारे के साथ। अब स्वपदस्य आत्मपरत्वात् स्वधर्म पदेन आत्म पर्यवसायी धर्म उच्यते। जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है, हम जब स्वधर्म की बात कर रहे हैं तो हम आत्मधर्म की बात कर रहे हैं और स्वसु हम आत्मा मान रहे हैं। सच भगवत धर्म एव, और वो आत्मधर्म क्या भयो? भगवत धर्म ही भयो। तथा च प्रमाण, में प्रमाण क्या? सप्तम स्कंधे प्रहलाद वचनम यद्यत् जनो भगवते विदधीतमानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री इति। जो कुछ भी मान सम्मान अपन श्री प्रभु को दे रहे हैं, वो मान सम्मान अपन अपने आप को ही दे रहे हैं, क्योंकि अंशी और अंश को भेद है। हाँ, ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ एकदम स्लो चलूं के बराबर बराबर है, वाह एकदम बराबर। कभी ये ख्याल में जैसे अनुक्रमणिका इत्यादि को कभी समझना, और मतलब क्या, जैसे आप लोगों को ख्याल ही होगा, फिर भी एक हिंट है, ये इतना जो है, ये 5 अक्षरों को याद कर लो। तो कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग कवर्ग। तो कभी भी जैसे इंडेक्स रेफर कर रहे हैं या शब्दकोश रेफर कर रहे हैं तो हमेशा ये क्या रखना, तो क्या है, इन पे ही चले, मतलब बहुत जल्दी रेफर आ गए, कहीं कभी आप देखते रहते हैं कौन से अक्षर आएगा, क्योंकि आगे बढ़ जाए, पर जब अपनी समझ की आदतें हैं, जब वो जैसे जैसे आगे बढ़े ऐसे ऐसे पहले को छोड़ते। सर्वशक्तिमान प्रभु अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही परिपूर्ण है। उन्हें अपने लिए क्षुद्र पुरुषों से पूजा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। वे करुणावासी भोले भक्तों के हित के लिए उनके द्वारा की हुई पूजा स्वीकार कर लेते हैं। जैसे अपने मुख का सौंदर्य दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब को भी सुंदर बना देता है, वैसे ही भक्त भगवान के प्रति जो जो सम्मान प्रकट करता है वह उसे ही प्राप्त होता है। ये हम मान रहे हैं। देयरफॉर जो स्वधर्म है वो स्वसु तात्पर्य यहाँ आत्मा है, नाम परमात्मा, यानी वो भगवत धर्म ही है। तो जो कुछ भी वह कर रहे हैं, भगवत अर्थ जो कर रहे हैं, वो स्वयं के लिए ही तो कर रहे हैं। इन डिफरेंट वे या स्वधर्म की व्याख्या दादाजी ने बड़ी मजेदार व्याख्या है। किंच और भी कुछ है, फल प्रकरण रास मंडल मंडल रूपाभिर्गीत, जो रास मंडल के मंडल रूप है, ऐसी जो श्री ब्रजस्वामी है, उनने भी फल प्रकरण में कुछ बात करी है। कह रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं, कुर्वन्ति ही त्वयि रतिं कुशला स्वम आत्मन नित्य प्रिय पति सुताधिराधिरहित के। जो कुछ भी हमने रति तोसु करी है मनमोहन, अब तक हमारा चित्त घर के काम धंधों में लगता था, इसी से हमारे हाथ भी उनमें रमे हुए, परंतु तुमने हमारे देखते देखते हमारा वह चित्त ढूंढ लिया। इसमें तुम्हें कोई कठिनाई भी नहीं उठानी पड़ी, तुम तो सुख स्वरूप हो, परंतु अब तो हमारी गति मति निराली ही हो गई। हमारे लिए पैर तुम्हारे चरण कमलों को छोड़कर एक पग भी हटने के लिए तैयार नहीं हट रहे, फिर हम ब्रज में कैसे जाएं? और यदि वहां जाए भी तो करे क्या? तो शब्द देखो, स्व आत्मन नित्य प्रिय, यहाँ शब्द क्या है? स्व आत्मन नित्य प्रिय। किंच स्वधर्मतः इति कथनात् धर्मपदस्य तसिल प्रत्ययान्तत्वेन अव्ययत्वात् अविकृतो धर्म उत्साह। अब संस्कृत व्याकरण शास्त्र की कुछ एक मजेदार झलक क्या दिखाई। स्वधर्मतः,
जो तह लग गयो तो तह में तसिल प्रत्यय है, वो तसिल प्रत्यय अव्यय होने सु, ये संस्कृत भाषा की मतलब व्याकरण की भाषा विज्ञान की बात है, पर भाषा विज्ञान में तसिल जो प्रत्यय जो लगाए हुए है वहां आप क्या कर रहे हैं, तसिल प्रत्ययांत, तसिल प्रत्ययांत अव्यय बताने वालों है, और अव्यय होने सु, अव्यय को मतलब क्या है, जाको व्यय नहीं हो, ठीक है। देयरफॉर भाषा विज्ञान में शब्द के निर्माण में आने वालों तसिल प्रत्यय जो अव्यय बता रहे हो, वासु भाषा विज्ञान के सिद्धांत को भाव दृष्टि से यहां अप्लाई करके कह रहे कि देखो श्री महाप्रभु ने स्वधर्म तह पद को प्रयोग किया, तो स्वधर्म तह में तसिल लगे हुए, जैसे भक्ति तो 3 प्रत्यय है, जैसे कार्या कृष्ण सेवा सदा कार्या, तो कार्या में रू धातु और ऋयक प्रत्ययांत कार्य है, ऐसे यहाँ पे तसिल प्रत्यय स्वधर्म और तह, तो तह जो है वो तसिल प्रत्यय लगे हुए, वो अव्यय है, और अव्यय होने सु ये धर्म कैसो है, अविकृत धर्म, अविकृत, जहाँ पे व्यय नहीं है, या को व्यय नहीं हो, ये हमेशा या को अव्यय ही रहेगी। व्याकरण शास्त्र की चमत्कार है, एक चमत्कृति को एक झलक दिखाई है, इफ यू कैन अंडरस्टैंड, मतलब जो व्याकरण शास्त्र की बहुत सी चीज है, आप हर चीज को अपनी पारिभाषिक चीज बताओगे, पर कभी दूसरे के सिद्धांत को अप्लाई करके और अपने सिद्धांत में बाकी झलक दिखाना चाहोगे कि देखो वहां पे वो अव्यय है, अव्यय कुछ शब्द को समझने को प्रयोग किया, अव्यय वो होगा कि जाको कोई भी लिंग, कोई भी वचन, कहीं पर भी कोई परिणाम नहीं होगा, वो एज इट इज रहे, वहां को अव्यय कहें, और ये अव्यय शब्द को प्रयोग श्री महाप्रभु ने स्वधर्म के साथ किया है। दैट मीन्स ये स्वधर्म कैसो है, ये ऐसो है कि जहां कहीं भी कोई भी प्रकार को व्यय नहीं हो, कोई तरह को विपरिणाम नहीं हो, विपरिणाम नहीं हो, वहां पे कहीं बिगाड़ नहीं आवे, व्याकरण की झलक है यहाँ दिखाने को प्रयास किया। जैसे कहीं संगीत में हो गए, कई घराने की अलग अलग अपनी अपनी चीजें हो गए, वो दिखावे कहां साहब अब एक पंजाब घराने की एक चीज सुनिए, अब वो बजाने वालों बनारस घराने को और पंजाब घराने की चीज बता रहे हो इन हिज और हर ओन वे, वो झलक थोड़ी दिखाने के लिए, ऑडियंस के लिए, वो रसिक जो लोग हैं उनके अंदर थोड़ा वो रस उत्पन्न हो हवा के लिए बताइए, ऐसको जैसी एक अलग झलक बताइए। अपन यही समझा नहीं कि हाँ पुरुषोत्तम जी जो है प्रमाण से सारी बात कर रहे हैं, हर चीज प्रमाण से है, अरे भैया दादाजी भी कहीं कहीं प्रमाण की बात कर रहे हैं, ये बात ठीक है, प्रमेय की बात है। तो तेना अविकृत धर्म भगवत धर्म करके, जो अविकृत धर्म है, अगर धर्म में कहीं विकार नहीं है तो वो धर्म सिर्फ भगवत धर्म है कि जहां कोई भी प्रकार को विकार नहीं है। भगवत धर्म एव इति स्वधर्म पदेन भगवत धर्म एव इति सर्वम अनवद्यम, बस ठीक है, एवरीथिंग इज ऑलराइट, सब ठीक है, सर्वम अनवद्यम, यहाँ तक हमने बात कर दी। अब आगे कह रहे हैं कि सच धर्म स्वधर्म, હવે એ સ્વધર્મ કયો છે જો એવી આકાંક્ષા હોય તો આગળ કહી રહ્યા છે અવ્યાવૃત્તો ભજે કૃષ્ણમ, અવ્યાવૃત્તો नाम भगवत भजन अननुकूल व्यावृत्ति रहित कृष्णम भजे, 2 नेगेटिव बराबर 1 पॉजिटिव, तो भगवत भजन अननुकूल, न अनुकूल अननुकूल और व्यावृत्ति रहित, तो भगवत भजन के जो अनुकूल नहीं है ऐसी व्यावृत्ति रहित, यानी ऐसी व्यावृत्ति सहित, भगवत भजन के अनुकूल व्यावृत्ति सहित, ओके, 2 नेगेटिव बराबर 1 पॉजिटिव, थोड़ा शब्दन को हेरफेर है, भगवत भजन अननुकूल, न अनुकूल अननुकूल और व्यावृत्ति रहित, तो अनुकूल व्यावृत्ति रहित तो कैसे होगा, प्रतिकूल रहित करके अननुकूल व्यावृत्ति, यानी भगवत भजन के अनुकूल व्यावृत्ति सहित व्यावृत्ति करते हुए कृष्ण को भजन कर आज्ञा है, भजे तू कर, तो आप वो कह रहे हो करवू જોઈએ,
तो वो तो भलामण हो गई। तो क्रिया चेंज हो जाए तो भजतु भजत हो जाए, भजतु हो जाता है। भजतु संस्कृत में भजेत है, भजेत वही भजन कर, भजन कर, ये बहुत डिफरेंस है। एक भलामण करनी और एक डायरेक्ट आज्ञा करनी। यहाँ डायरेक्ट आज्ञा नहीं जा रही है। अभ्यास तो भजेत कृष्णम कृष्णम भजेत, तू भजन कर, तेरे भजन करવું જોઈએ। There is a vast difference। अगर वो आशय हो तो अव्यावृत तो भजतु कृष्णम, भजत कृष्ण नहीं, वो नहीं है, भजे। हाँ, भगवत भजन अननुकूल व्यावृत्ति रहित, अनुकूल में व्यावृत्ति रहित, बराबर, व्यावृत्ति रहित कृष्णम भजे। अत्र भजने कृष्ण पद से, अच्छा वो भी व्यावृत्ति की बात भी एक बता दो। देखो कल भी एक प्रश्न ये वादन ये आया था प्रश्न, महाप्रभु क्या कह रहे हैं। देखो निबंध के 232वें श्लोक में कारिका में श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि सर्वथा वृत्ति दीनश्चेत् एकम यामम अरुणे पठेच्च नियमम कृत्वा श्री भागवतम आदरात्। कोई जगह ऐसा विधान नहीं है कि 8-8 घंटा सेवा करनी चाहिए, 8 समय की, बराबर है। अपन के यहाँ प्राय कितने समय में कितना टाइम अपन सेवा दे रहे हैं, सेवा करें कितना समय, अंदाज लगभग एवरेज 3 घंटा तो बोलो। कोई घंटा करे, कोई 1.5 घंटा करे, कोई 3 घंटा करे, कोई 4 घंटा करे, ठीक है। और मंदिर में कितने कब मंदिर में जो सेवा चल रही है कितने घंटा हुए, तो मंदिर गए नहीं होंगे अंदाज 8 घंटा 10 घंटा 8 घंटा चलती है, क्योंकि 12 समझो ना सवेरे 8 से 6 बजे चाय तो राजभोग लगभग 11 बजे हो गए, और फिर शाम को लगभग 4 बजे को उत्थापन हो तो 7:30 के आसपास 7-7:30 तक जाए, तो 8-9 घंटा हो जाए। इतना टाइम अपन तो नहीं दे रहे ना, नहीं, और वो लोग दे रहे हैं, वो लोग तो 1-2 घंटा में पूरा नहीं कर रहे हैं। दैट मींस कहीं प्रॉब्लम है, या तो अपन गलत कर रहे हैं या वो गलत कर रहे हैं। क्या है, अपन गलत कर रहे हैं कि वो गलत, ठीक है। अब सुनो श्री महाप्रभु क्या आज्ञा कर रहे हैं, याम मात्र एक समय भी, जरूरी नहीं है सब पूरे दिन लगे रहो, क्योंकि बहुत सही बात है। अगर पूरे दिन अगर अपन सेवा करते रहेंगे तो कमाएंगे क्या, एक हमारे कहावत है गपी जपी तपी, ये कभी जीवन में उद्यम नहीं कर सके। गपी जपी तपी, गपी गपोड़ा मारने वाला, गप्पा मारने, तो गप्पा मारता ही रहेगा जिंदगी भर, वो कभी उद्यम नहीं कर पाएगा। जपी जप करने वालों, जप में लग गयो, और तपी तपस्या में लग गयो, तो ये कभी भी निर्वाह नहीं कर सके कोई लोग। गपी जपी तपी पर याम मात्रम भगवत सेवा विधाय, एक समय भी भगवत सेवा को विधान करके, और पश्चात अनिषिद्धेन उपायेन जीवनम संपादय। क्या कह रहे, जीविका की वृत्ति की बात आई ना, पश्चात अनिषिद्ध जो शास्त्र में जाकर निषेध नहीं किया गया है, ऐसी वृत्ति सु, ऐसे उपाय सु जीवन को संपादन कर। और आगे कह रहे हैं कि पारंपर्य जीवनम अपि, महाप्रभु को इतनी स्पष्ट आज्ञा है कि पारंपर्य जीवनम अपि, जो परंपरागत जीवन शैली अगर कहीं कोई आती हो, पर वो जीवन प्रणाली यदि शास्त्र में बताए गए नियम के अनुसार गलत है, तो कह रहे हैं कि तदा त्यक्तव्यम, वो त्याग कर। पारंपर्य जीवनम अपि निषिद्धं चेत्, अगर वो निषिद्ध है तो तदा त्यक्तव्यम, वो त्याग कर। जीविकायाम चित्तम व्यापृतम पुनर्भगवती योजनार्थम उपायम आह पठेच्च नियमम कृत्वा। अगर बहुत ज्यादा व्यावृत्ति में अपनो मन चलो गयो है, तो ये न प्रकारेण भले एक समय ही सही, पर भगवत सेवा करते भय और नित्य रूप से श्रीमद् भागवत को पठन पाठन करते हुए अपने माइंड को डाइवर्ट करके जो जहां होना चाहिए वहां पे वापस ला। तो जीविका पारंपर्य जीवनम अपि निषिद्धं चेत् तदा त्यक्तव्यम्। भगवतार्थ 232
निबंध का भगवता प्रकरण में शास्त्र सर्वनिर्णय का सर्वण 325 श्लोक उसी के हैं। शास्त्रार्थ में 105 है। 105 अत्र भजने, अब ये जो भजन कर रहे हो, ये भजन में कृष्ण पदस्य फलवाचकत्व, क्योंकि कृष्ण जो है वो फल है करके इदम भजनम, जो कृष्ण रूप जो फल है, जब कृष्ण फल है तो कृष्ण को भजन कैसे होएगा, वो भी फल रूप होएगा करके इदम भजनम मम फल रूपम, ये भजन मेरे लिए फल रूप है इति ज्ञात्वा, या प्रकार से जान करके भजन करना चाहिए। न तू साधन बुद्धिया, कभी भी साधन बुद्धि मत रखियो कि मैंने इतनों से इतनी सेवा करी तो ये सेवा करने से मुझको कोई मेवा मिलेगी। यद्यपि अग्रे, फिर भी कह रहे हैं कि अग्रे यही श्लोक में, यही ग्रंथ में लभते सुदृढ़ान भक्तिम इत्यनेन अलौकिक देह संपत्ति पूर्वकम साक्षात पुरुषोत्तम भजनस्य एव फलत्वोक्त्या आधुनिक भजनस्य साधनत्वम आयाति तथा पुष्टि मार्गे पुरुषोत्तमस्य एव भजनीयत्वात्, यद्यपि आधुनिक भजने अलौकिक देह संपत्ति नास्ति तथापि भजनम मम फल रूपम इति ज्ञात्वा भजनं कर्तव्यम्। कह रहे हैं कि ये बात और है, यद्यपि यही ग्रंथ में आगे श्री महाप्रभु ने कठोक्त कही है कि लभते सुदृढ़ाम भक्ति सर्वतोप्य अधिकाम पराम, तो ये वहां पे फल को लाभ बताया है कि भक्ति को लाभ होगा पराकोटि की भक्ति, और वो कैसी है, वो भक्ति को स्वरूप क्या है, सर्वतोप्य अधिकाम, सर्वतोप्य अधिकाम और पराम, दो शब्द दो विशेषण को प्रयोग किया। ऐसे भक्ति को लाभ होगा, वो भक्ति को लाभ माने कैसे, वो अलौकिक देह की संपत्ति पूर्वक साक्षात पुरुषोत्तम भजन, वो सर्वतोप्य अधिकाम पराम भक्ति, वो सर्वोत्य सुदृढ़ाम लभते सुदृढ़ाम सुदृढ़ाम सर्वतोप्य अधिकाम पराम भक्ति, तीन विशेषण को प्रयोग किया। सुदृढ़ाम सर्वतोप्य अधिकाम पराम भक्ति लभते, भक्ति को लाभ होगा, तो वो भक्ति को लाभ माने क्या है, भक्ति यानी भजन, तो वो है अलौकिक देह संपत्ति, अलौकिक देह संपत्ति, जो तनुनवत्व वेदावता इत्यादि अमराष्टक में जो सारी बात कहानी कही गई है, वो तो अलौकिक संपत्ति या सेवा फल विवरण में सेवाया फलत्रय, सेवायाम फलत्रय इत्यादि जो कही है, वो वैकुंठादिषु शिवो विरुद्धि इत्यादि, वो तो अलौकिक देह संपत्ति के साथ साक्षात पुरुषोत्तम भजन की ही फल रूपता बताई गई है। जब वो लभते की बात बताएंगे तो वास स्थिति में अब जो आज अपन जो कर रहे हैं भजन, वो आधुनिक भजन जो आजकल को है, आधुनिक भजन, वहां में तो अलौकिक देह की संपत्ति है नहीं है, वहां दृष्टिसु वो ये साधन बन जाएगा और वो फल बन जाएगा, वहां दृष्टिसु हो जाएगा, वो साधन फल की विजातीय वहां में आ जाएगी, पर वो विजातीयता नहीं है क्योंकि वहां में भजन ही है, वो पुरुषोत्तम ही है। चाहे या समय कर रहे हो, भले या समय जो साधन अवस्था में सेवा कर रहे हो या वो फलावस्था की बात करी जा रही है, पर सेवा तो एक ही है। यहाँ साधन फल की मात्र एक अवस्था भेद है, कोई सेवा को भेद नहीं है। सेवा भजन तो साक्षात पुरुषोत्तम को ही है, मात्र इतना फर्क है कि वास्तव में वहां पे अलौकिक देह की संपत्ति के साथ साथ भगवत सानुभाव हो रहे हैं, उतना ही फर्क है, बाकी सब कुछ यही है, बाकी वही है। यहां एक क्वेश्चन रेस किया गया, समझो इन वाक्यों को समझो। दो वाक्य पहले पढ़ो, क्या है, इदम भजनम मम फल रूपम इति ज्ञात्वा भजनम कर्तव्यम। आ भजन मारा फल रूप छे एवं जानीने भजन करવું। क्लियर? न तू साधन एમાં સાધન બુદ્ધિ નહીં રાખતા। અત્યારે જે કંઈ પણ આપણે સેવા કરી રહ્યા છીએ એ સેવામાં સાધન બુદ્ધિ રાખવાની નથી, પણ ફલરૂપ બુદ્ધિ રાખવી। ये बात बता दी। अब वहां कह रहे हैं कि यहाँ साधन और फल की दो बात बताई ना। अब आगे श्री महाप्रभु यही ग्रंथ में एक आज्ञा कर रहे हैं कि लभते सुदृढ़ाम, लभते मीन्स लाभ थशे, મળશે, प्राप्त થશે। तो लभते सुदृढ़ाम भक्ति, लभते भक्ति, भक्ति प्राप्त થશે। केवी भक्ति? सुदृढ़।
पुनः કેવી સર્વોથી અધિક પુનઃ કેવી પરાકોટી ત્રણ વિશેષણ આપ્યા એટલે સુદૃઢામ સર્વતોપ્યધિકામ પરામ ભક્તિમ લભતે એ ભક્તિનો લાભ થશે એ ભક્તિની પ્રાપ્તિ થશે એટલે એ ભક્તિ નામ ભજન એટલે ત્યાં કઈ કેવી અવસ્થા બતાવવામાં આવેલી છે મતલબ ત્યાં અલૌકિક દેહની સંપત્તિ સાથે પુરુષોત્તમનું ભજન तीनों एक ही व्यक्ति को प्राप्त होगी या अलग अलग अधिकार व्यक्ति अलग अलग? नहीं भाई साहब एक ही है, विशेषण उसके तीन। अच्छा, भक्ति तो एक ही है और उसके विशेषण बताए कि वो कैसी है, परम सुदृढ़, सर्वसे अधिक और पराकोटि की है। भक्ति एक ही है, उसके विशेषण तीन भी है। उस भक्ति का लाभ होगा। वो कैसी स्थिति है? वो स्थिति है कि जब जीव जो भक्त है उसकी अलौकिक देह की संपत्ति होगी तब उसको वो लाभ पता है। जब वो हम देखने जाएंगे, अगर तुलना करेंगे तो तुलना करने का कोई विषय नहीं है, पर तुलना यदि करने बैठेंगे तो आज जो हम कर रहे हैं भैया, आज भी तो आप भजन कर रहे हो ना, तो वो भजन कैसा होगा उस कोटि में? क्या आपको अलौकिक देह की संपत्ति हो गई? नहीं। क्या आपके मेरी नस नस बोले हरी हरी हो रही है? नहीं हो रही ना। तो जब वो नहीं हो रही है तो आप अभी क्या कहोगे? साधन। तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए, श्रीमान दादाजी के पद क्या थे? न तू साधन बुद्धिया, उसमें साधन बुद्धि पर रखना, ऐसा नहीं कोई मान ले, उसके लिए एक क्लैरिफिकेशन कर। राइट। और इसको भी फल ही मान। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। एकदम भजनम मम फल रूपम, क्योंकि कृष्ण फल है, यानी कृष्ण की सेवा वो भी फलात्मक है। राइट। आगे क्या? एकदम कौन ट्रांसलेट हो रहा है? अवस्था तो चेंज हुई होगी। तो 5 साल के रहते तब कहीं और आते, आज 40 साल की अवस्था में कहीं और। व्यक्ति तो वही होगा, अवस्था तो बदल गई। मेरी बात ख्याल में आ रही है? हाँ एकदम। अब दूसरा प्रश्न आया भैया, एकस्यैव साधन रूपत्व फल रूपत्व तत्संभव, एक ही चीज की साधन भी वही है और फल भी वही है। ये बात कुछ हजम नहीं हुई हमारे, बिल्कुल हजम नहीं हुई। तो कह रहे कि इति चेत जो आવું છે સત્યમ, हमारी बात साची है कि साधन में फल एक केवी રીતે હોઈ શકે? तो कह रहे कि साक्षात पुष्टि मार्गीय फलस्य इतर साधन असाध्यत्वात् पुरुषोत्तम भजनमेव साक्षात पुष्टि मार्गीय फल साधकत्वम्। साक्षात पुष्टि मार्गीय फल वो और अन्य कोई भी साधन सुसाध्य नहीं है। पुरुषोत्तम को भजन ही साक्षात पुष्टि मार्गीय फल को सिद्ध करने वाला है। तो पुरुषोत्तम को भजन वासु प्राप्त कौन हो रहे हो? पुरुषोत्तम मिल रहे हो। यानी हमारे यहाँ जो है वो साधन और फल की एक जातीयता है, विजातीयता नहीं है। जैसे महाराजस्य धार्यमपि सुवर्ण रत्नादिकमेव व्यवहार्य मात्राणि अपि तन्मयानि एव अथ च कोशे संग्राह्यमपि सुवर्ण रत्नादिकमेव यतस्य महाराजस्य सर्वतो अधिकत्वात् सुवर्णस्य सर्वधातु अपेक्षया उत्कृष्टत्वात्। जो बड़े लोग हैं उनकी ऊंची पसंद है साहब, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, बड़े लोग बड़ी पसंद। तो महाराज वो तो सब ऊंची पसंद के जो है वो करें, करके वो सोने रत्न सोने चांदी और रत्न सुई जो है वो मणिमंडित है, वो उनको और कोई चीज तो भावे नहीं है। तो उनके धारण करने के लिए सुवर्ण रत्न इत्यादि ही वो धारण करें। वो व्यवहार जब करें तो भी सोना से करें। व्यवहार में भी वो उनके कैटेगरी को ही दे रहे हैं। वो उनसे कोई ये तो आज भी अपन देख रहे हैं कि आज अपन की कोई होगा, अपन कहीं को भी कोई को देंगे तो अभी अपन अपने लेवल पे ही वो देंगे, वो चीज को देंगे। जैसे आजकल सत्संग में शुरू हो गया या आजकल आपके यहाँ वो भी हो गया सत्संग के नाम पे तो सब बर्तन देने और ये देने और वो देने, ट्रेंड चल गई है। जबकि कहीं आती नहीं है ट्रेंड, फिर भी वो ट्रेंड बन गई है हर जगह। भगवान ने बर्तन बांटे तो चलो आज अपन को कुछ करना पड़ेगा। सब गलत ट्रेंड है ये सब समाज में। तो महाराज से धार्यम अपनी सुवर्ण रत्नादिकमेव और व्यवहार मात्राणि अपनी तन्मयानि एव। उनके जो व्यवहार का जो करने में वही सुवर्ण रत्न इत्यादि से वो व्यवहार करें। अच्छा, कोष में संग्रह भी उसको जो संग्रह कर लो वो भी सुवर्ण रत्न इत्यादि वही उनको करेंगे, क्योंकि महाराज हैं वो सर्वतो अधिकत्वात्, वो सबसे बड़े हैं करके। और सुवर्ण जो है वो धातु में भी सबसे ऊंचे है, तो ऊंचे लोग पसंद। तथा तद्वत् अस्य फलस्य सर्वोत्कृष्टत्व भावात् करके ये जो
फल है या भजन के द्वारा मिलने वाला फल उत्कृष्ट है, कौन है या फल? पुरुषोत्तम स्वयं साक्षात फल है, यानी वो उत्कृष्टतम है। सर्वोत्कृष्टत्व भावा सर्वोत्कृष्टत्वमेव साधनम अपेक्षितम। जब फल वा कोटि को है तो अपनी साधन भी तो वही कोटि की वो चाहिए गो। शेरनी को दूध सोने के पात्र में जो है वो है, और योग्यता वही में धारण करने की है, वो ऐसी कुछ बात है। सर्वोत्कृष्ट से साधन से विचार है, और जब सर्वोत्कृष्ट साधन को जब विचार करेंगे तो वो विचार करने में भजन के अतिरिक्त सारी पदार्थ सब साधना प्रणाली तुच्छ है। जब भजन को विचार करोगे तो भगवत भजन के कक्षा में बाकी तुलना में कोई साधना प्रणाली के साथ बैठने की हिमाकत नहीं कर सके। तो भजन अतिरिक्त सर्वोत्कृष्टत्व अभावा, वो सर्वोत्कृष्टता कोई साधना प्रणाली में नहीं है, चाहे दान व्रत जप तप होम स्वाध्याय संयम और चाहे अन्य कोई भी श्रेय के कल्याण के साधन हो उपाय हो, वो कोई भी भगवत भजन के कक्षा में बाकी तुलना में नहीं आ सकता। करके सर्वोत्कृष्टत्वम एव साधनम सर्वोत्कृष्टत्वम एव फलमेव इति भजनमेव साधनम भजनमेव फलम इति न अनुपपत्ति काचित। इसलिए यहाँ कोई शंका तो स्थान नहीं।